हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे थे और हम पहुंच चुके हैं अब अपने अगले चैप्टर के रिवीजन पर, जिसकी हम बात करेंगे अल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर्स। तो इस चैप्टर में जनरली हम जो जो भी इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं उनके बारे में बात करेंगे। जैसे अगर हम बात करें प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में नॉर्मली अगर हम एल्कीन की बात करते हैं तो एल्कीन से बनाने की अगर बात आए तो इसमें हम दो रिएक्शन फाइनली यूज़ करते हैं। एक होता है एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, ठीक, जिसमें हमको जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। लेकिन यहीं पे अगर हम बात करें हाइड्रोबोरो या हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की, तो इसमें जो प्रोडक्ट मिलेगा तुमको वो मिलेगा एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। ठीक, इस चीज़ का तुमको ध्यान रखना है। अब सवाल उठता है कि भाई मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट में क्या होता है। तो देखो मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट में निगेटिव स्पीसीज bond to that carbon which has less number of hydrogen, यानी कि जिसके पास भी कम से कम हाइड्रोजन होंगे उसके पास जुड़ेगा। और कम से कम का केस होता है किसके अंदर, जो आसिमेट्रिकल एल्कीन होती है, नॉट सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में तुम देखो कहीं भी जुड़ जाए, लेकिन आसिमेट्रिकल एल्कीन के ऊपर ये रूल्स दोनों अप्लाई होते हैं। और जब एंटी की बात होगी तो ये इफेक्ट क्या हो जाएगा, अपोजिट। तो आप निगेटिव स्पीसीज उससे जुड़ेगी जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये दोनों रिएक्शन दे रखी है। वाटर है, यहाँ से ब्रेक होगा, एक H पॉजिटिव बनाएगा और एक OH निगेटिव, एक तरफ जुड़ जाएगा OH जाकर और एक तरफ जुड़ जाएगा H जाकर, और ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा। सिंपल। हाइड्रोपोरेशन में क्या होता है, ये जो देख रहे हो इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, सिर्फ इसको रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो कुछ ऐसे करेगा। ठीक, अब ये डबल बॉन्ड है, ये जाकर अटैक करेगा इस पे, और जब ये इस पे अटैक करेगा तो ये हाइड्रोजन चला जाएगा इसके पास, और यहाँ से ये CH3 CH2 साथ में एक हाइड्रोजन जो जुड़ा था अभी CH2, और यहाँ पर आ गया BH2। अब जैसा हम यहाँ पर देखें कि अभी इसके पास 2 हाइड्रोजन बाकी हैं, तो यानी कि ये 2 एल्कीन से और जुड़ सकता है। यहाँ पे पहले से इससे जुड़ेगा तो फिर एक हाइड्रोजन बच जाएगा, फिर दूसरे से जुड़ेगा तो ये 3 ग्रुप जुड़ गए। उसका करवा देते हैं हम पेरोक्साइड और बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस। जब हाइड्रोलाइसिस होता है तो यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस कुछ ऐसे होता है, जैसे ये है पेरोक्साइड, इस तरीके से रख लो 3, और इस बॉन्ड को यूं कर तोड़ दो, तो अब ये 3 जाएंगे OH इसके साथ और 3 जाएंगे इसके साथ, और ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं H3BO3, जिसे बोलते हैं बोरिक एसिड। ठीक है, अगला आता है जिसमें बोलते हैं हम रिडक्शन, कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन कराने पर। इसमें क्या होता है, सिंपली जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक स्ट्रक्चर दे रखी है कुछ ऐसी, ठीक है। जब हम H2 से रिएक्शन करवाएंगे किसकी, PD की प्रेजेंस में या फिर PT की प्रेजेंस में या फिर निकल की प्रेजेंस में, यहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है और यहाँ पे टेम्परेचर लगभग होता है 450 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब जब रिएक्शन करवाओगे तो ये सारा जो हाइड्रोजन है इसको ऐसे इमेजिन करो, ठीक, और इनके बीच में क्या बन रहा है, ये अट्रैक्शन हो रहा है। तो ये सा वाला जो बॉन्ड है ये क्या करेगा, ये बॉन्ड टूटेगा इस तरफ, इसके साथ जुड़ जाएगा, और ये बॉन्ड टूटेगा इस तरफ और ये इस कार्बन से जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास क्या बन के आएगा, ये बन के आ जाएगा कुछ ऐसे RCH और यहाँ पर आ जाएगा OH, यानी कि ये प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा। अगर यहीं पे कंडीशन हमारी कीटोन वाली होती तो कीटोन को हम ऐसे दिखा देते H2 के साथ, कैटलिस्ट ले लिया हमने PT, फिर से तो यहाँ पे H है, दूसरा H है, यही इनके बीच में क्या हो रहा है, इंटरेक्शन। ये बॉन्ड जाएगा इस तरफ, ये मान लो ये बॉन्ड आएगा इस तरफ और ये बॉन्ड चला जाएगा इस तरफ, और हमारे पास बन के आएगा RCR
एक H जुड़ गया है और एक OH यहाँ पे, तो यहाँ पे बनता है हमारे पास सेकेंडरी एल्कोहल। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि अगर हम कोई रिएजेंट यूज करें, तो ये हमारा रिएजेंट, इसका नाम होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड। इसका काम भी क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन को इधर जोड़ दिया और एक हाइड्रोजन को इधर जोड़ दिया, इस तरीके से हमारे पास बन के आएगा एल्कोहल। ठीक, ऐसे अगर हम इसकी जगह पर एक और रिएजेंट ले सकते हैं जो हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके की प्रोसेस भी तुमको देखनी पड़ेगी। अब बात करते हैं हम, अगर कंपाउंड हमारे पास क्या हो, लेट्स से कंपाउंड कार्बोनिल के कंपाउंड हमारे पास जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड या एस्टर्स, उस कंडीशन में क्या होगा, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनकी रिएक्शन करवाते हैं हम सबसे पहले लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, जो इसको रिड्यूस कर देगा। ठीक, और फिर करवा देंगे वाटर से, जिसके पास जो बन के आता है वो प्रोडक्ट बन के आता है ये। ठीक है, यहाँ पर जो दो ऑक्सीजन जुड़ी होती है ना इससे, कुछ इस तरीके से यूं, तो यहाँ पर क्या होगा, ये रिड्यूस होने के बाद अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम एस्टर की बात करें तो पहले हम करवाएंगे इसकी एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन तो हमारे पास बन के आता है एस्टर। उस एस्टर का क्या कराते हैं हम, यहाँ पर निकल के साथ करवा देते हैं रिडक्शन। ठीक, तो हमारे पास बन के आएगा RCCH2OH पहली चीज़, और फिर ये जो ये वाला हिस्सा बचा है ये बन जाएगा हमारा ROH। इस तरीके से तुमको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। अगर हम बात करें ग्रिग्नार्ड रीजन की, तो ग्रिग्नार्ड की मैं तुमको एक प्रोसेस समझा देता हूँ, तुमको फिर उसके बेस पे आगे वही फॉलो करना है। जैसे ये है मेरे पास ग्रिग्नार्ड रीजन, ऐसा मान लो, और ये है मेरे पास कोई एल्डिहाइड। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा समझो, ये जो ग्रुप है ये यहाँ से टूटेगा, जाएगा, अटैक करेगा यहाँ, और ये बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड, और ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो हमारे पास बन के आया ये, जैसे मैं इसको आर ही मान के चल रहा हूँ, एक एच ये है, एक एच ये है, ये गया ओ ऊपर, यहाँ निगेटिव चार्ज है, फिर साथ में ले लेंगे इसके कि भाई एम जो बचा है उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और उसके साथ है बी आर। ठीक, अब साथ में क्या करना है इसके, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। जैसे ही तुम करवाओगे एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, तो यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल था ये सा वाला यूँ जाएगा, और यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, और हमारे पास बनेगा R, फिर आएगा CH2, और फिर आ गया OH। साथ में क्या बना Mg, और ये एक OH था और एक था Br। इस तरीके से ये प्रोसेस क्या होती है यहाँ पर पूरी होती है। ऑलराइट, तो इन काइंड ऑफ सच रिएक्शंस विल गिव यू द प्रोडक्ट दैट वी कॉल कि भाई ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। अब बात कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। जब भी प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल होती है तो यहाँ पर कराई जाती है ये हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर, NaOH के साथ, और ये हमारा क्लोरोबेंजीन। ठीक, ये रिएक्शन का जो टाइप है ये होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, इसकी मैकेनिज्म मैं तुमको करके दिखाऊंगा, ठीक, वी डिस्कस अबाउट इट। तो यहाँ पे जब रिएक्शन होगी तो बनेगा पहले सोडियम फिनॉक्साइड, और फिर ये HCl से करवा देते हैं हाइड्रोलाइसिस, और हमारे पास बन के आता है फिनॉल। ठीक, फिर ये होती है ओलियम के साथ रिएक्शन, पहले बेंजीन की, और हमारे पास बन के आता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और फिर उसका वही करवाते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और हमको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये है इसकी फ्रॉम क्यूमीन। ठीक, ये है इसकी इंडस्ट्रियल प्रोसेस। इसमें सबसे पहले करवाएंगे ऑक्सीडेशन, फिर करवाएंगे एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। इसमें जो कॉमनली पूछा जाता है कि भैया फिनॉल तो बन गई, साथ में यहाँ पे जो बनता है वो बनता है ये कीटोन। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसको बोलते हैं बाय प्रोडक्ट। ठीक, और जो इसका नाम होगा वो नाम होता है इसका क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड। ठीक, यह है डाइजोनियम, फ्रॉम डाइजोनियम। तो नॉर्मली डाइएजोटाइजेशन जो होता है वो किसकी प्रेजेंस में होता है, सोडियम नाइट्राइड और HCl की, इसे बोलते हैं डाइएजोटाइजेशन।
किसके साथ होता है, एनिलीन के साथ, इनके प्राइमरी अमीन होनी चाहिए। रिएक्शन करवाएंगे, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा। इसको अगर हम गर्म पानी में, जिसको बोलते हैं एक तरीके से वार्म वाटर के अंदर अगर इसको रख दें, जो वार्म वाटर मतलब ऐसा जो जिसका टेम्परेचर लगभग 160 है लेकिन वो तो इससे ठंडा भी होगा, तब भी क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। ठीक है, साथ में बाय प्रोडक्ट निकलता है नाइट्रोजन। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास दो रिएक्शन है प्रिपरेशन ऑफ ईथर के अंदर। एक तो होती है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल और दूसरी होती है जिसको बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस। दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है डिहाइड्रेशन में, इसमें 140 डिग्री टेम्परेचर रखा जाता है और कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। मैं दिखा देता हूँ कैसे रिएक्शन होगी। ये है C2H5OH प्लस HOC2H5, प्रेजेंस है यहाँ पर H2SO4 की। ठीक, क्या होगा, यहाँ से निकलेगा तुम्हारा एक OH और एक निकलेगा H, ये एक जनरल सा तरीका है। और तुम्हारे पास बन के आएगा C2H5O और ये C2H5, ये रिएक्शन होती है और वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। इस तरीके से फॉर्मेशन होता है हमारे पास ईथर का। दूसरी प्रोसेस क्या है, इसके अंदर क्या कराते हैं कि सबसे पहले किसी भी अल्कोहल को लेंगे, उसकी रिएक्शन करवाएंगे किसी भी मेटल से, और जैसे करवाएंगे तो हमारे पास जो मेटल है, इस टू को हटा देते हैं, मेटल बना लेगी यहाँ पर सोडियम इथॉक्साइड या एल्कोक्साइड। ठीक, अब ये एल्कोक्साइड जो बना है ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं किसी भी हैलाइड से, तो ये जाएगा यहाँ से अटैक करेगा और इसको निकाल देगा। तो हमारे पास एक निकल गया NaX, इसका सोडियम इसका X, और बचा क्या, यहाँ पे बच गया RO। ठीक है, अगर इसमें डॉट लगा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा डॉट। ठीक, तो ये क्या करती है, असिमेट्रिकल एल्कीन बनाने की बड़ी अच्छी, असिमेट्रिकल ईथर बनाने की बड़ी अच्छी प्रोसेस है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एसिडिटी ऑफ ईथर एंड एल्कोहल। हम सब जानते हैं कि जो एल्कोहल्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं सोडियम मेटल से और हाइड्रोजन देते हैं। दैट्स मीन ये सिमिलर बिहेवियर क्या करते हैं कि अगर तुम किसी मेटल की रिएक्शन किसी भी एसिड से कराओगे तो यहाँ पे सॉल्ट बनेगा और साथ में निकल जाएगी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इस तरीके की प्रोसेस होगी। सिमिलर क्या देते हैं, एल्कोहल। ऐसे ही फिनॉल की जब रिएक्शन करवाते हैं तो फिनॉल के साथ भी यही होता है। इसका मतलब ये दोनों क्या है, एसिडिक बिहेवियर दिखा रहे हैं, जिसमें अल्कोहल जो है वो वीकर एसिड है देन द वाटर ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट किसकी वजह से आता है, इस एल्काइल ग्रुप की वजह से, क्योंकि एल्काइल ग्रुप क्या करता है, प्लस आई इफेक्ट दिखाता है जिससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज एट ऑक्सीजन। अब जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो इसकी जो पोलरिटी है इन बॉन्ड की, वो पोलरिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, पोलरिटी डिक्रीज। ठीक है, इस तरीके से। तो अल्कोहल विच डिक्रीजेज द पोलरिटी ऑफ OH बॉन्ड। ठीक है, एसिड स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल्स जो होती है वो प्राइमरी सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शरी। आई टेल यू द रीजन। ठीक, हम फर्दर इस पर बात कर लेंगे। फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। ये रीज़न क्या होता है कि ये स्टेबलाइज हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ फिनॉक्साइड। इनके अगर ये कोई हाइड्रोजन को रिलीज कर दे तो ये फिनॉक्साइड आयन बनाएगी, जो क्या करेगा, रिजोनेंस में जाएगा, जिसकी वजह से उसकी फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी फिनॉल से भी ज़्यादा है। ज़्यादा स्टेबल कौन है, फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि जो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा अगर फिनॉल के ऊपर, ठीक, जिसकी क्या होगी, स्टेबिलिटी और बढ़ जाएगी, यानी कि जो फिनॉक्साइड आयन को मोर स्टेबल कर देगा। इसी तरीके से अगर प्रेजेंस हो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की, जिससे एसिडिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा, फिनॉक्साइड आयन डिस्टेबल हो जाएगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पर एस्टरिफिकेशन की। तो एस्टरिफिकेशन करवाया जाता है या तो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड हो, या हमारा एनहाइड्राइड हो, या फिर हमारे पास एसिड क्लोराइड हो। सबसे रिएक्शन करवाने पे हमको क्या मिलेगा, एस्टर मिलेगा। ठीक है, और एसिटाइलेशन इसी को बोलते हैं। जैसे सपोज करें ये हमारे पास सैलिसिलिक एसिड है और OH बिहेव करता है हमारे न्यूक्लियोफाइल की तरह, तो यहाँ से ये गया और इसने अटैक किया यहाँ पर, इसकी वजह से ये बॉन्ड टूटा इधर, फिर दोबारा से फॉर्म होगा और Cl निकल के बाहर चला जाएगा। इसमें प्रीडीन का यूज़ करते हैं, याद रखना। ठीक, अब जैसे ये गया तो हमारे पास बन के आया ये, और ये बचा एक H, और जो Cl निकला था अभी
वो Cl क्या करेगा, इसके सर अटैक करेगा और ये HCl की फॉर्म में निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास बनता है एसिटाइलिन एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, जिसको बोलते हैं एस्पिरिन। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड, कि इनकी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन कैसी होती है। तो जब भी कोई ईथर हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करता है तो हैलोजन बनाता है और वाटर निकाल देता है। रिएक्टिविटी का ऑर्डर वही है, टर्शरी सबसे ज़्यादा, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। ठीक है, फिर बात करते हैं हम लुकास टेस्ट की। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें लुकास रिएजेंट यूज़ किया जाता है कॉन्सेंट्रेट HCl एंड ZnCl2। इसका मेनली यूज़ किया जाता है आइडेंटिफाई करने में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल्स को। रिएक्शन क्या होगी कि जब भी कोई एल्कोहल HCl से रिएक्ट करेगा तो सीधी सी बात है ZnCl2 की प्रेजेंस में तो बनाता है एल्काइल हैलाइड। अब इसमें मेन चीज क्या है, जो एल्काइल हैलाइड है वो स्प्रिंगली सॉल्युबल है इन वाटर। ठीक, अगर हम बात करें यहाँ पर प्राइमरी, जो प्राइमरी अल्कोहल्स हैं, फिर सेकेंडरी अल्कोहल्स की बात करें या फिर टर्शरी अल्कोहल की बात करें, तो टर्शरी अल्कोहल रिएक्शन क्या देते हैं, फास्ट देते हैं, जिसकी वजह से एकदम से जैसे डाला जाएगा टर्बिडिटी या फिर क्लाउडीनेस आ जाएगी। ठीक, लेकिन अगर हम सेकेंडरी की बात करें तो इसमें लगते हैं लगभग 5 मिनट्स टू अपीयर क्लाउडीनेस। लेकिन अगर प्राइमरी की बात करें तो ये रूम टेम्परेचर पे पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसका जो कैटायन बनता है वो स्टेबल नहीं होता, दैट्स व्हाई ये इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इस तरीके से तुम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। मैं और इसके ऊपर बात करूँगा रिएक्शन विद, अब हम बात करेंगे यहाँ पर रिएक्शन विद PCl5। तो हम जानते हैं पहले से ये क्या बना लेगा, हैलाइड बना लेगा। ठीक, यहाँ पर हैलाइड बन के आ जाएगा। आगे बात करें और साथ में निकलेगा फॉस्फोरिक एसिड। फिर बात करते हैं डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन में क्या होता है कि इसमें तुमको देखने को मिलेगा कि जब हम एसिडिक मीडियम में इसको हीट करते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है, एल्कीन बनता है, टर्शरी में सबसे ज़्यादा, फिर सेकेंडरी और प्राइमरी में सबसे ज़्यादा कम होता है। अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन की, तो इन केस ऑफ ऑक्सीडेशन व्हाट हैपन, हमेशा याद रखना कि यहाँ पर एक ये वाली ऑक्सीजन निकलेगी और साथ में एक हाइड्रोजन ये वाला निकलेगा और एक हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ से, 2 हाइड्रोजन रिमूव होते हैं। तो PCC की प्रेजेंट में हमेशा बनता है एल्डिहाइड। अगर हम यहाँ पे एसिडिफाइड KMnO4 ले लें जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो एल्कोहल को डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल देगा। कौन से एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल्स को हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल देता है बाई ऑक्सीडेशन। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर इसकी, ये क्या है, मॉडरेट रिएजेंट है, तो ये दे देता है हमको एल्डिहाइड। ठीक, लेकिन एल्कलाइन KMnO4 ऑलवेज एथेनोइक एसिड ही देता है। दूसरा आता है हमारा डिहाइड्रेशन काइंड ऑफ थिंग्स, डिहाइड्रोजिनेशन। ये डिहाइड्रोजिनेशन। ठीक, तो डिहाइड्रोजिनेशन में क्या होता है कि कॉपर को लेते हैं हम, उसके साथ हीट कराते हैं, तो यहाँ से क्या होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से, यानी कि ये 2 निकलेंगे और ये बन जाएगा। इसी तरीके से एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से, तो एसीटोन बन जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल से। प्राइमरी से बना था एल्डिहाइड, सेकेंडरी से बनेगा एसीटोन। टर्शरी के केस में होता है यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन होता है। ठीक है, डिहाइड्रोजिनेशन, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और यहाँ से ये OH निकलेगा और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। इस तरीके की प्रोसेस तुमको देखने को मिलेगी सिंपली। अब बात करते हैं हम नाइट्रेशन की। जैसा हम फिनॉल की अगर बात करें तो फिनॉल जो है इसका जो OH ग्रुप है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो अगर सिंपली हम सिर्फ HNO3 से रिएक्शन करा दें तो यहाँ पे एक तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बनेगा और एक पैरा नाइट्रोफिनॉल बनेगा। हम सब जानते हैं कि जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है इसके अंदर पाई जाती है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जबकि अगर हम बात करें इसकी तो इसके अंदर पाई जाती है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है,
हाई होता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है, तो इनको वेपोराइज किया जा सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे डाइल्यूट की जगह कॉन्सेंट्रेट HNO3 ले लें तो यहाँ पे बनता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जिसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड। ये एक येलो कलर का होता है, येलो PPT की तरह होता है। ऑलराइट, अगली रिएक्शन कराते हैं हम हेलोजिनेशन, जिसके अंदर करवाना है हम ब्रोमिनेशन। अगर ये रिएक्शन होगी इसके अंदर, जो कैसा एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो हमारे पास एक तो ऑर्थोब्रोमो बनेगा और एक पैराब्रोमो बनेगा। लेकिन यहीं पे अगर हम रिएक्शन करवा दें वाटर के साथ, जिसको बोलते हैं ब्रोमीन वाटर, तो हमारे पास जो बनता है वो बनता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। इस बात को तुम्हें यहाँ पे याद रखना है। अब बात कर रहे हैं हम कॉलवेप रिएक्शंस के बारे में। तो इसमें सबसे पहले फिनॉल की रिएक्शन करवाते हैं NaOH से, तो यहाँ पे बन के आ जाएगा हमारा सोडियम फिनॉक्साइड, जिसकी रिएक्शन करवाएंगे हम CO2 से, तो हमारे पास बन के आएगा ये सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो याद करना, हर साल आ जाती है। फिर बात करते हैं रीमर डीमैन की। तो इसमें सबसे पहले फिनॉल की रिएक्शन करवाई जाती है क्लोरोफॉर्म और एक्वस NaOH से, जिससे बनता है एक इंटरमीडिएट, ये बन गया इंटरमीडिएट। इसकी NaOH से करवाएंगे तो यहाँ पे बन के आएगा एल्डिहाइड। फिर क्या करेंगे, इसका एसिड हम एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे, तो इसका बन जाएगा सैलिसिलिक एल्डिहाइड। ये रिएक्शन की मैकेनिज्म मैं करवा दूंगा। और लास्ट रिएक्शन बचती है, और इस रिएक्शन के अंदर मेनली क्या है कि जो ये फिनॉल है, ठीक, ये एक सिंगल तरह की रिएक्शन ही देती है, बस ये सिंगल टाइप ऑफ रिएक्शन है, जिसके अंदर क्या होता है कि बेंजीन रिंग के कार्बन और ऑक्सीजन का ब्रेक होता है। अदरवाइज फिनॉल नॉर्मली ऐसी रिएक्शन नहीं देती। जब जिंक से रिएक्शन होगी तो ये बन के आएगा बेंजीन। ऑलराइट, अब बात करने वाले हैं हम ऑक्सीडेशन की। तो जनरली जब भी फिनॉल का ऑक्सीडेशन होता है तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है उसको बोलते हैं बेंजोक्यूनेन, बेंजोक्यूनॉन। ठीक, दो एल्डिहाइड ग्रुप, और ये एरोमेटिक होता है तो स्टेबल है। अब अगर हम बात करें ईथर के केमिकल रिएक्शंस के बारे में, तो इसमें क्या होता है, नॉर्मली जो CO बॉन्ड होता है वो क्लीव करता है किसकी प्रेजेंस में, HX की। तो सबसे पहले रिएक्शन होगी तो एक तो बनेगा हमारा हेलाइड, दूसरा बनेगा एल्कोहल, फिर से अल्कोहल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और लास्ट प्रोडक्ट हमारे पास हेलाइड बन के आएगा। ठीक, तो हमको याद क्या रखनी है कि भाई प्राइमरी और सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप जो प्रेजेंट होते हैं, इट इज लोअर एल्काइल ग्रुप। ठीक, अगर हम बात करें कि फॉर्म ऑफ एल्काइल आयोडाइड यानी कि SN2 रिएक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगी, अगर हम HI से रिएक्शन करवाते हैं तो I जुड़ जाएगा कौन से वाले ग्रुप से, छोटे वाले ग्रुप से, और H जाएगा किसके साथ, इसके साथ। तो ये ऐसा प्रोडक्ट बन के आएगा। तो व्हेन वन ऑफ द एल्काइल ग्रुप इज टर्शरी, लेकिन जब कोई एक ग्रुप टर्शरी हो जाए तो ये जो है ये बॉन्ड इस तरफ टूट जाएगा। रीज़न क्या है, जो टर्शरी कार्बोकेटायन होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अब स्टेबल होने की वजह से वो क्या करते हैं, स्टेबिलिटी दिखाएंगे। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो हमारे पास ये है एनिसोल। एनिसोल क्या होती है, ये एनिसोल है। इसको जनरली मेथॉक्सी बेंजीन बोलते हैं। ठीक, सबसे पहले अगर तुम इसका हेलोजिनेशन करवाओ Br2 का, वो भी एथेनोइक एसिड में, तो हमको दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक तो ऑर्थो और एक पैरा। ठीक, अगर हम क्या करवाते हैं, इसमें नाइट्रेशन करवा दें H2SO4 के साथ और HNO3 के साथ, तो हमको दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक तो ऑर्थो और दूसरा पैरा। यहीं पे दूसरी रिएक्शन होती है हमारी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो एसाइलेशन में क्या होता है, जब ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ से तो यहाँ अटैक करेगा और इस क्लोरीन को निकाल देगा। तो इस तरीके से एक ये बनेगा हमारे पास, ठीक, और एक ये बनेगा हमारे पास। तो ये मेजर होता है हमेशा पैरा वाला, और ये माइनर होता है। ऐसे यहाँ पर भी एल्काइल ग्रुप एक बार तो यहाँ जुड़ जाएगा और एक बार यहाँ। तो मैकेनिज्म मैं तुमको सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, अभी हम रिवीजन कर रहे हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं मैकेनिज्म के बारे में। ठीक, तो मैकेनिज्म है तो लेट्स से हम इसको सीखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, ये बॉन्ड टूटता है, अटैक करता है यहाँ पर। ये होता क्या है सुनिए, जो तुमने H2SO4 लिया था, जो वाटर में डाला था, तो वाटर के अंदर वो क्या करेगा, सेल्फ डिसोसिएट होगा और बना लेगा HSO3 माइनस, SSO4 माइनस प्लस, और एक हाइड्रोजन जो भी किसके पास आ गया, इसके पास, तो ये हो गया H3 पॉजिटिव। यही H3 पॉजिटिव है, डबल बॉन्ड है, टूटेगा, इस हाइड्रोजन को लेकर जाएगा, ये हाइड्रोजन तो पहुंच गया इसके पास, अब इसके पास आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो इसको बोलते हैं प्रोटोनेशन।
प्रोटोनेशन। फिर क्या होता है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आएगा, यानी कि वो खुद वॉटर आएगा और अटैक कर देगा कार्बोकेटाइन पे, और इसे बोलते हैं ऑक्सोनियम आयन। अब भैया ये हैवी है, तो यहाँ पर क्या होता है, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, जो कहाँ पे निकलेगा, यहाँ पर, जैसे ये यूं करके निकल रहा है। ठीक, जैसे ये निकलेगा तो यहाँ पे क्या देखोगे आप, इसमें हो रहा है डीप्रोटोनेशन, यानी कि एक प्रोटॉन को कौन लेके जा रहा है, एक दूसरा वाटर मॉलिक्यूल। दैट्स वाई यहाँ पे ये फिर से बन जाएगा H3O। ठीक, अब बात करते हैं डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल। तो इसमें क्या होता है, जैसे ये है एसिडिक मीडियम में डाला, तो ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को लेगी और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। जैसे पॉजिटिव चार्ज आया तो फिर यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, यू, ये निकलेगा तो इस पर आ जाएगा फिर पॉजिटिव चार्ज, और ये वाटर निकल गया, इसे बोलते हैं कार्बोकेटाइन। फिर क्या होगा कि जो इसके पास वाला बीटा हाइड्रोजन है वो टूटेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से हमारे पास डिहाइड्रेशन होता हुआ नजर आएगा। ठीक, इसको दिखाया है ईथर के केस में जो हुई थी रिएक्शन। वहाँ पे क्या हुआ था, पहले प्रोटोनेशन होगा, तो ये प्रोटोनेशन हो गया और ये बन गया, जिसको हम बोलते थे ऑक्सोनियम आयन। ठीक, फिर यहाँ पे SN2 रिएक्शन होती है, यानी कि कोई दूसरा अल्कोहल मॉलिक्यूल आएगा, वो अटैक करेगा इस पे और ये निकल के बाहर, जैसे ये बाहर निकलेगा ये बन गया, हो तैयार हो गया। फिर जो हमारा जिस भी एसिड से वो H2SO4 आया था, तो वो था ये। अब ये क्या करेगा, जाके इस हाइड्रोजन को ले लेगा और ये बॉन्ड टूटेगा इस तरफ और हमारे पास बन के आएगा L। ठीक, तो इस तरीके से क्या है, ये रिएक्शन हो जाती है। नाउ देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस जो हमको अभी सॉल्व करने हैं। इन क्वेश्चंस के बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स बिगिन। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि 1 मोल ऑफ एथाइल एसीटेट है तुम्हारे पास, एथाइल एसीटेट। ठीक, ट्रीटमेंट विद एन एक्सिस ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड इन ड्राई ईथर एंड सब्सिक्वेंट एसिडिफिकेशन प्रोड्यूसेस। तो भाई अगर तुम उसका एसिडिफिकेशन करवाओगे तो वो तुमको क्या क्या देगा। तो देखो, सबसे पहले तुमको ये समझना है कि भाई ये है क्या। तो ये है ये, इस तरीके से जब तुम रिएक्शन करवाते हो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से और साथ में H2O पॉजिटिव 3 कर लो, चलो पहले ये फिर ये। तो सबसे पहले इस बॉन्ड को यूं करके ब्रेक समझो। तो इसके पास दोनों अल्कोहल बनाने हैं, तो एक तो अल्कोहल बन गया तुम्हारे पास ये, 2 कार्बन और H2 और OH। दूसरा बनेगा यहाँ से C2H5OH, और ये दोनों के दोनों क्या है, एथेनॉल, एथेनॉल, तो दोनों ही एथेनॉल आ रहे हैं। तो कह रहे हैं 1 मोल ऑफ एसिडिक एसिड बनेगा, 1 मोल ऑफ एथाइल अल्कोहल बनेगा, गलत हो गया जी। 1 मोल ऑफ एथाइल अल्कोहल बनेगा और 1 मोल ऑफ मेथाइल अल्कोहल, गलत हो गया। 2 मोल ऑफ एथाइल अल्कोहल बनेगा, ये दो ही तो बन रहा है, एक ये सवाल और एक ये सवाल, यानी कि हाँ ऑफ कोर्स 2 मोल बन जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन होगा सी वाला। ठीक है, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट कैन नॉट बी यूज टू ऑक्सीडाइज प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड। कौन सा वाला रिएजेंट यूज नहीं कर सकते। ठीक, ये देखना है। तो CrO3 इन हाइड्रस मीडियम बिल्कुल कर सकते हैं। KMNO4 इन एसिडिक मीडियम ये नहीं कर सकते। ये क्या करता है, ये एल्डिहाइड में नहीं पहुंचाता है अल्कोहल को, ये अल्कोहल को पहुंचाता है डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, किस में पहुंचाया जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। फिर कहते हैं प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ये भी यहाँ पर कर सकते हैं हम। हीट इन द प्रेजेंस ऑफ Cu, ये तो कर ही सकते हैं, हाइड्रोजनेशन होता है इस केस में। ठीक, अब आ गया इसका IUPAC नाम बताओ। तो देखो 1 2 3 और ये है ब्रांच, तो इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी, वो भी कौन सी, 2 वाली, और लिख देंगे प्रोपेन। तो देखो 2 मेथॉक्सी 2 मेथाइल इथेन, गलत हो गया। फिर है 2 मेथॉक्सी प्रोपेन, ये ठीक है। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ। कह रहे भाई ये बताओ, अगर तुमने X से रिएक्शन करवाई तो तुम्हारे पास ये बन के आया, फिर तुमने Y से रिएक्शन करवाई तो तुम्हारे पास ये बन के आ गया। तुमको याद आ रहा है यहाँ पे क्या होगा, डबल होगा कार्बन, 1 2 3, फिर यहाँ पे हो गया 2 1 4 5 और एक 6, तो यह हो रहा है यहाँ पे वुड्स रिएक्शन। ठीक, तो Y क्या होना चाहिए, सोडियम और ईथर होना चाहिए, बाकी कहीं पे दिया ही नहीं है। ठीक, और ये तो HBr चली जाएगा, तो ये करेक्ट ऑप्शन है, ये दोनों गलत है, सब गलत है। कह रहे हैं 1 प्रोपेनॉल एंड 2 प्रोपेनॉल, 1 प्रोपेनॉल और 2 प्रोपेनॉल कैन बी बेस्ट डिस्टिंग्विश्ड बाय। ये बता दो भाई इसको किस तरीके से डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। 1 प्रोपेनॉल है और 2 प्रोपेनॉल है, यानी कि एक तो ये है
1 प्रोपेनॉल और एक ये है। टू प्रोपेनॉल। ठीक है, कितने को लुकास टेस्ट याद है अभी तक? फिलहाल देख लेते हैं। कह रहे हैं ऑक्सीडेशन विद KMnO4 फॉलोड बाय रिएक्शन विद फेलिंग सोल्यूशन, यानी कि उसके बाद क्या करेंगे, फेलिंग सोल्यूशन से रिएक्शन करा देंगे। चलो फिर कह रहे हैं ऑक्सीडेशन विद एसिडिक डाइक्रोमेट फॉलोड बाय रिएक्शन विद फेलिंग सोल्यूशन। तो देखो सबसे पहले बात सुन लो, जब तुम एसिडिक डाइक्रोमेट से रिएक्शन कराते हो तो जो तुम्हारा प्राइमरी वाला होता है वो देता है एल्डिहाइड और ये देता है कीटोन। ठीक है, ये क्या देगा, कीटोन देगा। अब जो एल्डिहाइड है वो फेलिंग सोल्यूशन के साथ रिएक्शन देगा और तुमको कलर दे देगा रेड, यानी कि ये तो कंफर्म हो गया। लेकिन जो कीटोन है ये फेलिंग सोल्यूशन के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं देता, तो यहाँ पे ये कंफर्म कर सकता है, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। इन्होंने पूछा क्या था कि बेस्ट डिस्टिंग्विश, यानी कि कौन सा वाला सबसे अच्छे तरीके से डिस्टिंग्विश कर देगा। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे हम जिस पॉइंट पर पहुंचे हैं दैट इज फॉलोड। फिर बात करते हैं द प्रोडक्ट ऑफ द एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रोजनेशन हाइड्रेशन ऑफ 2 फिनाइल प्रोपीन इज, यानी कि कह रहे हैं कि प्रोडक्ट है ऑफ एसिड कैटेलाइज जिसमें हाइड्रेशन करवाते हैं 2 फिनाइल प्रोपीन। 2 फिनाइल प्रोपीन का मतलब क्या, ये C6H5, ये आगे फिनाइल गिट। ठीक है, इसका कराना है हमको। तो कह रहे हैं कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो देखो इस साइड में आ जाएगा OH, इस साइड में आ जाएगा H, तो यहाँ पर आना चाहिए 2 फिनाइल, ठीक, और 2 प्रोपेनॉल, यही सारा ऑप्शन है। ये 3 दे रखा है तो हमको लेना है 2 वाला, तो ये 2 वाला। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, लोअर एल्कोहल आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड द हायर वंस आर सॉलिड। अगला देखो, लोअर एल्कोहल्स आर हायर एंड हायर एल्कोहल्स बोथ आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, गलत है। कह रहे हैं हायर एल्कोहल्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड द लोअर वंस आर सॉलिड, नहीं ऐसा भी नहीं है, बोथ लोअर्स एंड हायर एल्कोहल्स आर सॉलिड एट टेम्परेचर। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा बचा, ये सा वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने दिया है कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। प्रेजेंट प्रोपेन 1 ऑल है, ब्यूटेन 1 ऑल है, ब्यूटेन 2 ऑल है और पेंटेन 1 ऑल है। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है पेंटेन के अंदर, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। इंक्रीजिंग बोला तो पेंटेन सबसे लास्ट में आएगा, पेंटेन 1 ऑल, पेंटेन 1 ऑल, ये प्रोपेन आ गया, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो ये तो ऑप्शन तो पहले गलत है। अब बात करते हैं इनके बाद 1 ऑल के बाद आएगा ब्यूटेन 1 ऑल, तो ये ब्यूटेन 1 ऑल, ये 2 को, क्योंकि यहाँ पे ब्रांचिंग हो रही है दैट्स वाई ये गलत हो जाएगा, फिर ये सही है। तो ऐसे एलिमिनेट करके आप कर सकते हो। यहाँ बोला कि भाई ये बताओ डिक्रीजिंग ऑर्डर और स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। देखो सबसे पहले तुमको क्या देखना है कि कहाँ पर कौन सा ग्रुप जुड़ा है। तो ये देखो ये है हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो एसिडिटी को क्या करता है, बढ़ा देता है। ये है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जो एसिडिटी को कम कर देता है। ये जो है मेटा पोजीशन पे, याद रखना यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ -I इफेक्ट दिखाएगा। ये फिर से पैरा पे आ गया, तो ये यहाँ पे मेटा के ऊपर भी क्या करता है, यहाँ पे ये -I दिखाता है, ये भी याद रखना, ये भी -I दिखाएगा यहाँ पर। ये आया है पैरा पे तो ये दिखाएगा यहाँ पर तुम्हारा एक तरीके से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और दिखाएगा प्लस है। ठीक है, तो चलो बात कर लेते हैं। यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है तो हम इसको बीच में रखेंगे। तो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें इसके अंदर, सबसे ज़्यादा एसिडिक है बी वाला। तो इन्होंने पूछा डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो डिक्रीजिंग का मतलब क्या है कि भाई तुमको सबसे पहले बी रखना है। तो देखो यहाँ पे डी है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे फिर से ई है और यहाँ पे आ गया तुम्हारा बी, तो ये बी आ गया। अब देखो मैं अगला बताता हूँ तुमको, इसके आने के बाद हम जाएंगे डी वाले पे, क्यों, क्योंकि ये सारा ग्रुप दिखा रहा है -I, तो ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है, तो बी आ गया। फिर देखो ये हो गया हमारा प्योर एकदम बिल्कुल सिंपल ए वाला। अब इन दोनों में अगर हम देखें तो देखो ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दे रहा है तो ये कम एसिडिक होगा, तो ये लास्ट में आना चाहिए। और ये इलेक्ट्रॉन की जगह इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, लेकिन इन दोनों के कंपेयर में ये कम खींचता है, तो इसकी वजह से ये आ जाएगा, तो ऑप्शन होगा यही सा। फिर कह रहे हैं टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर ऑन हीटिंग विद 1 मोलर HI गिव्स। अगर हम क्या करते हैं टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर को लेते हैं
और उसको हीट करते हैं 1 मोलर के साथ, तो क्या होगा? तो हम पहले से जानते हैं भाई जो टर्शरी वाला हिस्सा है उसके साथ जुड़ जाएगा आयोडीन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है। मिथाइल वाले के साथ जाएगा, जो मिथाइल ग्रुप था उसके साथ जाएगा OH ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 11 to 15 की तरफ जा रहे हैं हम अब। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं सबसे पहले। लेट्स से कह रहे हैं असर्शन इज रॉन्ग। यहाँ पर असर्शन कह रहा है अमंग एन ब्यूटेन, इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन एन प्रोपे 1 प्रोपेनॉल और 1 2 प्रोपेनॉल, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? वो होगा कह रहे हैं 1 प्रोपेनॉल का सबसे कम, फिर आएगा 1 प्रोपेनॉल, इसके बाद फिर से 1 प्रोपेनॉल आ गया, ये 1 ब्यूटेनॉल का सबसे कम कम, फिर 1 प्रोपेनॉल, फिर इथॉक्सी वाले का होगा, फिर एन ब्यूटेन का सबसे ज़्यादा होगा। ये गलत है, ये तो हाइड्रोकार्बन है, इसका तो हमेशा ही सबसे कम होता है। फिर कह रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास, ये पॉइंट सही है। तो इसका मतलब इस 11 वाले का जो ऑप्शन है वो आएगा कि भाई ये तो फॉल्स है और ये ट्रू है, तो स्टेटमेंट होना चाहिए डी। कह रहे हैं विलियमसन सिंथेसिस मेथड कैन नॉट बी यूज टू प्रिपेयर डाइफेनाइल ईथर, यानी कि इसको हम यूज नहीं कर सकते क्या प्रिपेयर करने में? डाइफेनाइल ईथर को प्रिपेयर करने में यूज नहीं कर सकते, तो इट इज ट्रू। रीजन कह रहा है एराइल हैलाइड्स डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि जो डाई एराइल हैलाइड होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर नहीं जाते हैं, तो ये भी क्या है? ट्रू है। तो दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। कह रहे हैं ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल डज नॉट रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड, यानी कि ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल की अगर हम बात करें तो उसमें हमको लुइस एसिड की जरूरत नहीं होती। रीज़न होता है क्योंकि भाई जो OH ग्रुप है वो खुद ही फिनॉल को एक्टिव कर देता है, ठीक है। तो 13 वाले का जो हमारा पहला स्टेटमेंट है वो ट्रू है। फिर कह रहे हैं कि OH ग्रुप अटैच टू बेंजीन रिंग हैज़ हाईली एक्टिव एक्टिवेटिंग इफेक्ट, यानी कि OH ग्रुप, तो ये भी ट्रू हो गया। तो इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ये आ गया। फिर कहना है एथेनॉल इज ए वीकर एसिड देन फिनॉल, यानी कि जो एथेनॉल है वो वीकर एसिड है फिनॉल से, तो ये भी ट्रू है। फिर कहना है एथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम एंड फिनॉल रिएक्ट विद सोडियम एंड NaOH, ये बात भी क्या है? ट्रू है। लेकिन ये दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, दैट्स वाई ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी वाला। 15 है कि फिनॉल इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो भाई ये एक्टिवेट रिंग रहती है, दैट्स वाई ये ट्रू होगा। In case of phenol, the intermediate carbocation is more resonance stabilized, यानी कि जो इंटरमीडिएट इन केस ऑफ फिनॉल की बात करते हैं तो उसमें जो इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइंस होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो जो भी कार्बोकेटाइन बनेगा वो क्या होगा? ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ये क्या होगा? तो ये स्टेटमेंट आ जाएगा इसका ए वाला। ठीक, तो इन सच अ वे वी कैन स्कोर क्वाइट गुड मार्क्स। ठीक, एक घर से करने के लिए दे रहा हूँ, इसको समझ लो। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक के क्वेश्चन आ रहे हैं करने, बाकी फर्दर हम डिस्कस करेंगे जब भी हम इसके बारे में बात करते होंगे। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय। कोशिश करो कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ, क्योंकि उससे तुम्हारी काफ़ी हेल्प होगी। गॉड ब्लेस यू।